स्टार्ट करें। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो मैथ्स के अंदर अपन ना जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी 3 क्लासें हैं, ठीक है ना। वो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे ना तो धुरंधर मैथ्स और धुरंधर साइंस नाम से ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट का नाम है और उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्रम वाइज जो वीडियोज है क्लास है वो मिल जाएंगी। और आज अपन का जो मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है वो डिस्काउंट, ठीक है ना, छूट। वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, लगभग उसी में पढ़ाया जाता है, उसी का ही पार्ट है, लेकिन अपन उसको थोड़ा अलग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें, बोलो। तो डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होती है? डिस्काउंट, छूट, बट्टा सब एक ही नाम है, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं आपको बोल दूं छूट या मैं आपको बोल दूं बट्टा, और इसी को इंग्लिश में लिखा जाता है डिस्काउंट, ठीक है ना। तीनों एक ही शब्द होते हैं। वास्तव में होती क्या है छूट, डिस्काउंट, बट्टा? एक अपन ने पढ़ा था, इस पर ध्यान देना, अंकित मूल्य, अरे सॉरी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पढ़ा था क्या? एक अपन ने पढ़ा था विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से पता है। क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, दोनों का पता है ना। बोलो, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और खरीदी गई वस्तु को जिस मूल्य पर बेच देते हैं वह वस्तु क्या होता है, वह मूल्य विक्रय मूल्य होता है। इन दोनों का पता है ना, बस इन्हीं से संबंधित होता है ये टॉपिक है। अब इन दोनों का यूज होगा इसमें। जो क्रय मूल्य होता है ना, इस क्रय मूल्य के ऊपर दुकानदार क्या करता है, बढ़ा चढ़ाकर कुछ मूल्य अंकित कर देता है। बढ़ा चढ़ाकर मूल्य अंकित करता है ना, अंकित किए हुए मूल्य को क्या कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है, अंकित मूल्य। और इसको इंग्लिश में MRP लिखा जाता है, ठीक है ना। मार्क प्राइस होती है ये MRP, ठीक है ना। क्रय मूल्य के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर अंकित किया जाने वाला मूल्य कौन सा होता है, अंकित मूल्य होता है। और अंकित मूल्य के ऊपर, थोड़ा इधर आ जा, हाँ, अंकित मूल्य के ऊपर क्या दी जाती है, छूट या फिर बट्टा। अब देखो ये चीज मैं बना रहा हूं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे नहीं बना रहा मैं। क्रय मूल्य के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है, MRP कहलाता है। क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद कर लाए उस पर बढ़ा चढ़ाकर मूल्य अंकित कर दिया, जिसको इंग्लिश में MRP के नाम से अपन टैग देखते हैं, वो अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य के बहुत से नाम होते हैं, अंकित मूल्य बोल दो, खुदरा मूल्य बोल दो, लिखित मूल्य बोल दो, MRP बोल दो, कुछ भी बोल दो, चाहिए सब एक ही नाम है ये। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, बट्टा दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, छूट या बट्टा हमेशा किस पर दिया जाएगा, MRP पर ही दिया जाएगा। छूट और बट्टा देने के बाद ग्राहक मूल्य देगा क्या, अरे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बढ़ा रहे थे ना, वैसे ही अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद अपने को पैसे मिलेंगे क्या, वो पैसे क्या हो जाएंगे, विक्रय मूल्य हो जाएंगे। यानी अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य मिलता है ना, वो मूल्य हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। लाभ और हानि तो सीधा अपन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जा रहे थे, लेकिन इस टॉपिक के अंदर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर नहीं जाया जाता। क्या होता है, पहले अंकित होता है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य बढ़ता है। अब क्वेश्चन में कभी कभी देखो, लाभ हानि में अपन क्या कर रहे थे, विक्रय मूल्य दे देता था तो क्रय मूल्य निकाल सकते थे। कैसे, मैंने बोला था 100 ऊपर रखना है, पीछे जाते हैं तो 100 ऊपर रखना है। और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकाल लो, उसका 10% 20% सीधा निकाल के जोड़ दो, कैसे निकाल दो, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां भी वही चीज है, अंकित मूल्य दे
और विक्रय मूल्य पूछे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे अंकित मूल्य दे, विक्रय मूल्य पूछे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट है तो अंकित मूल्य का 10% निकाल के घटा दो, विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां से सीधा आगे जाना है, जोड़ के घटा के इसके अंदर कर दो, निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देगा विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य से, अरे पीछे जा रहे हैं क्या? यस सर। सीधा नहीं घटाना, 100 ऊपर रखकर है, वही मान है, 100 ऊपर रखकर बनाना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा। और अंकित मूल्य से अगर क्रय मूल्य पूछ ले तो भी पीछे जा रहे हैं क्या? यस सर। 100 ऊपर रखकर करना पड़ेगा अपने को। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी मैथ में पीछे जाने के लिए बोले तो 100 का रखना है, ऊपर रखना है, इतना ध्यान रखना है बस। कर लोगे क्या? छूट हमेशा किस पर दी जाएगी? छूट देने के बाद जो मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा? क्रय मूल्य बनेगा। अंकित मूल्य किस पर अंकित किया जाता है? क्रय मूल्य पर अंकित। इस डायग्राम को ऐसे कैसे बनाओ, पता होना चाहिए इस चीज का, किससे क्या बढ़ता है, किससे क्या बढ़ता है। और पीछे आने के लिए ये देखो तीर के निशान आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जाते इसमें कोई दिक्कत नहीं, जितना निकालना है निकाल लो, निकाल के इसके अंदर जोड़ दो चाहिए। लेकिन पीछे आते समय ध्यान रखना है 100 ऊपर रखना है। फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में, ठीक है ना? और एज है 22 वर्ष कर दी गई है। 22 वर्ष? हाँ 22 कर दी। बड़ी वैकेंसी है इस बार, 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है, तैयारी कर लो। क्या? अरे 21.5 थी, 22 हो गई। हाँ। ठीक है ना? जो बता रहा हूं वही है। फालतू दिमाग लगाओगे तो यहीं रह जाओगे। जितना बताया जाता है उस पर विश्वास कर लो और उस पर काम किया करो। क्लास के अंदर खुद का दिमाग लगाना, इसका मतलब है 1.5 छाना होना। हाँ, खुद का दिमाग मत लगाओ, जितना बताया जाता है उस पर काम करो। इधर देखो, अब ये चीज समझ में आई क्या? आ गई? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, मैं पहले रुपए में बता रहा हूं, ठीक है ना? परसेंटेज अलग चीज होती है, रुपए अलग चीज होता है, ठीक है ना? माना कोई वस्तु है और वस्तु खरीद कर लेके आए हैं 100 रुपए में। कितने रुपए में? 100 रुपए में। और इस 100 रुपए वाली वस्तु को मैंने 150 रुपए उस पर क्या कर दिए? अंकित एमआरपी कर दी। अब दुकानदार को छूट दूंगा मैं, 50 रुपए अधिक अंकित किए क्या? हाँ। अब दुकानदार आएगा, दुकानदार को छूट देंगे, बोलेंगे भाई 20 रुपए क्या कर दो, छूट है आपके लिए, ये कम दे दो। तो 150 वाली वस्तु कितने में दे दी अपन ने? अब 20 रुपए कम देगा क्या? माइनस यानी छूट है, ये 20 रुपए कम देगा, इसका मतलब कितने रुपए दे के जाएगा? 130 रुपए। 130 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। क्या? अब मुझे लाभ बताओ, इस पर प्राप्त होगा या उस पर? लाभ और हानि हमेशा ही इस पर ही प्राप्त होगा, ठीक है ना? फालतू दिमाग लगाना ही नहीं। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्यों? 100 रुपए तो अपने लगे हुए थे, अरे ये तो अपने बनाए हैं, फिर तो 100 रुपए लगे हुए थे, माल बेचा कितने का? लाभ कितना हुआ? 30 रुपए का, ठीक है ना? सेम लाभ आने वाला सिस्टम है, लेकिन इसमें एक चीज ये बस ये है ना, छूट और बट्टा और ये अंकित मूल्य, ये दो शब्द नहीं जुड़ जाते हैं, और ये इसकी प्रोसेस इस प्रकार होती है, ठीक है ना? समझ में आया क्या ये चीज है? तो 100 रुपए का माल 130 में बेच दिया, बताओ इसके अंदर अंकित मूल्य और छूट वगैरह सब आ गई ना? 30 रुपए का लाभ भी हो गया। क्वेश्चन को करें क्या? जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे और भी चीजें बताता जाऊंगा मैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो।
श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है? ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीद ली। अरे मूल कीमत का मतलब है जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु आ रही थी और उसने 100 से भी कम खरीद ली, यानी 20% कम छूट पर खरीद ली, यानी 80 में खरीद ली, लेकिन उससे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। 40% बढ़ाकर बेच दिया, यानी 100 वाली वस्तु थी, यानी 80 में खरीद ली, फिर 40% बढ़ाकर बेच दिया, यानी अंकित करके बेच दिया। ये बोल रहा कि मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है? 20 अधिक है। चलो बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को। शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक बार तो पढ़ने में ऐसे लगता है क्या दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, पता ही नहीं चलता। ये बोल रहा है कि कोई वस्तु थी और वस्तु को 20% छूट पर खरीद रहे क्या। अपन तो बोल रहे हैं माना वह वस्तु 100 रुपए की थी, इस 100 रुपए की वस्तु को 20% की छूट पर खरीदे। 20% की छूट पर खरीदे, इसका मतलब ये बोल सकता हूं क्या 100 के माल को 80 में खरीद रहा है, ये 20% की छूट में खरीद रहा है। अब 20% की छूट पर खरीद रहा है, इसका मतलब ये इतने रुपए में खरीद ली क्या इस वस्तु को। अरे 20% की छूट पर खरीद ली इसने। अब 20% की छूट पर जो मूल्य बढ़ा ना, इस मूल्य को 40% बढ़ाकर बेच रहा है क्या। 40% बढ़ाकर क्या लिखेंगे, 40% को 140 लिख दो। 40% बढ़ाकर बेच रहा है, इसका मतलब 140 लिख रहा है इस पर। और बेच रहा है क्या इसको, ठीक है बेच रहा है। इसको हल कर लो, 100 से 100 काट दिया, 2 0 से 2 0, 14 अंटी 112। अरे बोलो 100 रुपए की वस्तु थी क्या, और कितने में बेच रहा है, 112 में। नया बिक्री मूल्य, ये देखो नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत है अधिक है। अरे नया बिक्री मूल्य, बेचा हुआ मूल्य, मूल कीमत कितनी मानी थी, कितना प्रतिशत अधिक है, बोलो कितना अधिक है। 100 तो अपना ही था, 100 के ऊपर 12 तो लाभ हो रहा है, तो 12% अधिक है। ये अपना आंसर है। 100 की वस्तु थी, यानी मूल कीमत माना है 100, 20% कम मूल्य पर खरीद कर लेकर आए तो 80/100 में, और 40% अधिक अंकित करे तो 140/100। ये प्रोसेस करने के बाद वस्तु बिकी कितने रुपए की, 112 की। तो मूल कीमत से कितना अधिक है, 12% अधिक है। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो ये कर लो। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपए है। अब देखो इस शब्दों में ही, शब्दों को ही पकड़ना है। अंकित मूल्य क्या है, 700 रुपए है। वह 12% की छूट पर बेची जाती है क्या। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या कौन सा मूल्य बढ़ता है, डायग्राम बनाया था ना, बस वही तो ध्यान देना है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद कौन सा बढ़ रहा था, विक्रय मूल्य बढ़ रहा था। और अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर आगे ही तो जा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना मूल्य बढ़ रहा है, जितना परसेंट हो रहा है वो घटा दो, सीधा सीधा निकाल दो। तो घड़ी का बिक्री मूल्य कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य तो होता है। देखो कैसे करेंगे, एक घड़ी का अंकित मूल्य दे रखा है, MRP दे रखी है 700 रुपए। क्या अंकित मूल्य पर हमेशा की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। छूट देने के बाद जो मूल्य बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, हमेशा विक्रय मूल्य बढ़ता है। यही तो बात थी अपनी। 700 पर कितनी परसेंट की छूट दे रहा है, 12%। 700 का 12% कितना होता है, 84 रुपए कम में, 84 रुपए कम। ये माइनस में माइनस क्यों लगा रहा हूं, छूट दे रहा है। 700 का 84 रुपए कम लगेगा, 700 में से 84 घटा लो, 616 है। यानी वस्तु कितने में बिकेगी, 616 रुपए में। बिक्री मूल्य कितना है, यही बिक्री मूल्य 616 रुपए। ऑप्शन इसके नहीं दिए क्या,
अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस प्रकार क्रय मूल्य से अंकित विक्रय मूल्य पर जा रहे थे ना, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर जा रहे हैं। जितना कम अधिक बोल रहे हैं, जितना छूट बोल रहे हैं, तो छूट घटा दो इसमें से। 700 का 12% कितना होता है? 84। 84 घटा के लिख दो सीधा सीधा। ऐसे एक लाइन में निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो। 700 पर 12% की छूट, क्या तो 100 पर 12% की छूट को क्या लिखते हैं? ये निकाल लो, ये सीधा सीधा जाएगा। आगे जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीर के निशान क्यों लगा रहा हूं मैं? विक्रय मूल्य से पीछे जाने के लिए बोले तो ये 100 वाला ध्यान रखना। कहां रखना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा बस। ये तो बात थी और कुछ ही नहीं है। ये देखो, अरे ऑप्शन इसमें भी नहीं दिया। किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत है। अब देखो 15% की छूट देने के पश्चात है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी। अपने को तो नहीं पता अंकित मूल्य, लेकिन छूट दे दी। छूट देने के बाद मूल्य बढ़ता कौन सा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पूछ रहे हैं क्या? पीछे आ रहे क्या? पीछे आने के लिए बताया था क्या करना है। जो वैल्यू दे उसके साथ 100 है ऊपर रखना है, छूट वगैरह वो लिख दो। 100 में कितने छूट दे रहा है माइनस कर दो। बोलो 400 रुपए। अनुज, अरे तो क्या निकाल रहे हो? देखो, एक रेडियो पर 15% छूट देने के पश्चात, अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है बड़ा। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर है। अरे अंकित मूल्य पर ही तो दी जाती है। ये कलर दिखाई दे रहा है क्या? बोलो। छूट हमेशा अंकित मूल्य एमआरपी पर दी जाती है क्या? एमआरपी पर छूट दी जाती है हमेशा। ये लो एमआरपी पर छूट दे दो। कितनी दे रहा है अगला? 15% लिख लो। 15% की छूट दे रहा है। छूट देने के बाद हमेशा बोलो कौन सा मूल्य बढ़ता है? अरे विक्रय मूल्य बढ़ जाता है। और विक्रय मूल्य ऑलरेडी दे रखा है क्या? 340। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो, पूछ क्या रहा है? अरे वापिस जाना है क्या? वापिस जाना है। जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को रखो 340। जब भी वापिस आई तो 100 कहां रखना है? अरे ये तो बता रहा हूं, बस 100 पर रखना है वापिस आने के लिए। 15% की छूट को क्या लिखेंगे? ये लो पीछे से रख दिया। काटो 4 बार 17। देखो 17 के पाड़े से 20 बार, 17 के पाड़े से और 5 के पाड़े से 4 गुणा 100 400। बोलो क्या आया अंकित मूल्य? 400 आ गया। लो ऑप्शन नंबर ए 400। कर लोगे क्या? पक्की बात? समझ में आया नहीं है? थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। इसको अलग क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? लाभ आने के साथ पढ़ाता तो कंफ्यूज हो जाते आप। अब इसीलिए थोड़ा अलग किया इसको कि अंकित मूल्य शब्द है ना, तो छूट और ये छूट वगैरह है ना, बट्टा छूट, ये हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट देने के बाद जो मूल्य बढ़ता है वो हमेशा क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। जिस प्रकार विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जा रहे थे ना, इसी प्रकार पहले विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर जाना पड़ेगा और अंकित मूल्य से क्रय मूल्य पर जाना पड़ता है। इस प्रकार ये स्टेप होते हैं। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य बढ़ता है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य बढ़ता है। ठीक है ना? ये देखो, यदि अंकित मूल्य 400 रुपए और विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो छूट दर ज्ञात कीजिए।
अरे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखा है। छूट छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर है, लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर है। दो ही चीजें याद रखनी है। हाँ बोलो। 12.5%। अब देखो क्या नहीं निकल रहा, जो चीज दे रखी है उस चीज को रखो। अंकित मूल्य दे रखा है क्या? तो अंकित मूल्य ये लो, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 400 रुपए। अंकित मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य भी दे रखा है क्या? सर विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद बनता है। अरे यही तो बताया था सबसे पहले डायग्राम सा। क्यों बताया था? इसको सबसे पहले करना है इसे। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या बढ़ता है? विक्रय मूल्य। अरे विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 350 रुपए। दो ही चीज तो दे रखी है। ये बोल रहे हैं छूट दर ज्ञात कीजिए, छूट दर ज्ञात कीजिए। अरे छूट बोलो 400 रुपए की 400 रुपए जिस वस्तु का अंकित था, 350 दे दिया। छूट कितने रुपए की है? 50 रुपए की। लेकिन यह तो प्रतिशत में निकाल दिया अपने को। बताओ छूट किस पर दी गई है? अंकित मूल्य पर दी जाती है छूट है, यानी 400 पर 50 की छूट है क्या? 400 पर 50 की छूट है, ऐसी तो लिखेंगे। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ये देखो 2 के पाड़े से इसको काट लो 25 बार, 2 के पाड़े से ये 25 का आधा कितना होता है? 25 में 2 का भाग कितना? 12.5। ये लो 12.5% की क्या है? छूट है। ये अपना आंसर है। अरे बोलो समझ में आया क्या? कर लोगे? बस थोड़ा सा ये लिखा करो, ट्यूशन में जो चीजें देना उनको इस प्रकार लिखा करो। हाँ इस प्रकार लिखा करो, गलती नहीं होगी। आप तो सीधा सीधा ये करना चाहते हो, ये नहीं करना। समझना तो चाहिए, आगे जाना है पीछे जाना है, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। अब देखो नई चीज आई है, इसको मैं बताता हूं। क्रमिक छूट नाम आ जाए, एकल छूट नाम आ जाए, समतुल्य छूट नाम आ जाए। अरे छूट के स्थान पर तो बट्टा आ सकता है, ठीक है ना, एक ही शब्द है। लेकिन इन शब्दों का ध्यान रखना, क्रमिक छूट, एकल छूट, समतुल्य छूट है, पर्यायवाची है, ठीक है ना। चीज एक ही पूछ रहे हैं। ये एकल छूट, क्रमिक छूट, ये क्या होता है? छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो शीशे के ऊपर बड़ा सा एक पोस्टर लगा होता है, और पोस्टर इस प्रकार लगा होता है 20% प्लस 10% ऑफ। इस प्रकार लिखा होता है क्या? इस प्रकार लिखा होता है ना। कुछ भी लिख दे, मैंने तो 10 उदाहरण लिया है, कुछ भी लिख दे, 20%, 10% ऑफ है, 30%, 40% ऑफ है, इस प्रकार लिखा होता है। अब आजकल तो इसकी वैल्यू कम हो चुकी है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। पहले समझते नहीं थे, अब तो सीधा दे रहे हैं 50% ऑफ, 70% ऑफ। पहले इस प्रकार लिखा जाता था। ये दिखने में कितने परसेंट लग रहा है? 30% लग रहा है ना। तो 30% होता है तो सीधा 30 ही लिख देता है। यहाँ 2 बार क्यों लिखा इसने? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
तो ये दिखने में 30% लग रही है छूट अपने को, लेकिन वास्तव में ये 30% छूट नहीं है। ये छूट ये है क्रमिक छूट या एकल छूट या समतुल्य छूट। वास्तव में ये छूट कितनी है? ये 20% और 20% की छूट होने के बाद 10% की छूट होती है उस पर। कैसे सर? देखो 100 रुपए किसी वस्तु का क्या है? अंकित मूल्य है। छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है। 100 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है। पहले इसके ऊपर 20% की छूट देगा। कितने परसेंट की? 100 का 20% 20 रुपए, यानी 20 रुपए कम लगेंगे भैया, तो कितने रुपए लगेंगे? 80 रुपए लगेंगे। फिर बोलेगा 80 के ऊपर 10% की छूट हो रहा है आपकी। 80 के ऊपर 10% की छूट हो रहा है। 80 का 10% है 8 है। 80 का 8 कम करो 80 में से, 72 है। हाँ 72 है। और क्या है बताओ? अरे क्या हो गया? 100 का 20% 20 रुपए नहीं होता है क्या? तो 100 में से 20 कम करेंगे तो 80 रुपए। 80 का 10% 8 रुपए नहीं होता है क्या? 80 में से 8 करेंगे तो 72 रुपए लगेंगे। 100 रुपए जिस वस्तु पर अंकित था, तो वो वस्तु अपने को कितने रुपए में मिली? 72 रुपए में। बताओ 100 का माल 72 में मिला क्या? कितने की छूट नजर आ रही है? 28% की छूट है। लेकिन यह नजर कैसी आ रही थी? अगर 30 होती तो यह 70 आता। 72 क्यों आया? यानी 70 रुपए लगते अपने, 72 क्यों लगे? अरे यही तो समतुल्य छूट, एकल छूट या क्रमिक छूट होती है। ये जैसी नजर आती है वैसी होती नहीं है। तो इसको निकालने का, ये तो ऐसे बता दिया ये बेसिक तरीका, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है वो बता रहा हूं। इस प्रकार जब भी आए ना एकल छूट या क्रमिक छूट है या समतुल्य छूट है, 2 देगा, ये 3 भी दे सकता है। जैसे 10% प्लस 20% प्लस 30% है। ये देखो 20 और 30 50 और 10 ये 60 नजर आ रही है ना, लेकिन ये 60 है नहीं। तो निकालेंगे कैसे? इन सब को निकालने के लिए एक सिंपल तरीका तो अपना ये है, एक लाइन में उत्तर आएगा। सबसे पहले वस्तु का जो अंकित मूल्य मानना है वो कितना मानना है? 100 रुपए मानना। अंकित मूल्य मान रहा हूं मैं। अंकित क्यों मान रहा हूं? हाँ ये बता रहा हूं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अंकित मूल्य माना 100 रुपये। अब देखो पहले 20% छूट और फिर 10% दिए क्या? 20% की छूट को हमेशा क्या लिखते हैं? 100 पर है। 10% की छूट को 100 पर क्या लिखते हैं? 90। इसको हल कर लो, इसको हल कर लो। 2 0 से 8 को 9 से गुणा करेंगे। अरे 100 रुपए जिस वस्तु की MRP थी, छूट देने के बाद जो मूल्य बढ़ता है वो मूल्य क्या बढ़ता है? विक्रय मूल्य। 100 रुपए वाला माल 72 रुपए में मिला है। बताओ छूट कितनी दी गई? 28% की छूट दी गई। ये चीज समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? तो ये 2 छूट दे, 3 छूट दे, इस प्रकार अपना सीधा सीधा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रखना है, ये अंकित मूल्य है ना, तो ये लास्ट में जो निकल के आएगा ना वो कौन सा मूल्य आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। छूट होगी, छूट तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही तो होता है छूट, तो इनका अंतर करना है। कर लोगे? वरना सीधा सीधा तरीका है, लेकिन वो 2 तक ही सीमित रहेगा, तीसरे में फैल मार देगा। वो होता जरूर है तीसरे का, लेकिन बड़ा हो जाता है, फिर करने का कोई मतलब नहीं होता उसमें। इसमें सीधी छूट आएगी। क्वेश्चन छूट पूछता है ना, इस सूत्र से अपनी सीधी छूट आएगी। करना क्या है? a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, ये करना है। पहले 20% छूट फिर 10% है क्या? हाँ, कहने का मतलब एक को a मान लो और दूसरे को b मान लो। रख लो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100। 20 और 10, अरे 20 और 10 चिन्ह किसका? 2 0 से 2 को 1 से गुणा करो, 30 में से 2 घटाओ, 28%। बोलो छूट कितनी दी गई? यहां कितनी निकली? यहां कितनी निकली? सीधा सीधा आगे, सीधा सीधा आएगा। जब 2 छूट दे तो सीधा सीधा इस प्रकार कर सकते हैं, वरना ये अपना तरीका है ये 100 वाला। इसमें 2 दे 3 दे 4 दे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब निकल सकते हैं। ठीक है ना? कर लोगे? अगर 3 दे और इससे निकालना चाहे तो एक देखो, जैसे 10% प्लस
15% प्लस 20% है। ये तीन इनकी क्रमिक छूट बनानी है अपने को। तो पहले इन दो को लेंगे, इन दो को लेंगे, इन दो से एक बनाएंगे पहले, फिर इसको और इस तीसरी वाली को लेंगे, इन दोनों से जो छूट निकलेगी वो छूट बनेगी। निकाल के दिखाऊं? जैसे ये तीन दे दी अलग अलग अपने को, और पूछ रहा है एकल छूट बताओ। पहले इन दो को लो सेम सूत्र में, 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणा 15 बटा 100। इन दो से एक बनेगी पहले, फिर इस एक और इस तीसरी से फिर एक बन जाएगी, वह अपना उत्तर होगा। कितनी? 1.5 ही तो 10 का भाग दे दिया 1.5, 25 में से 1.5 घटाओ 23.5। अब एक तो ये बन गई और एक तीसरी ये बची, इन दोनों को लो 23.5 प्लस 20 प्लस माइनस 23.5 गुणा 20 बटा 100। 23 और 20 कितना हो गए? 43.5। समझ में आया क्या? देखो इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ जीरो आ जाएगा क्या? जीरो आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काट दूं क्या? काट दूं। 235 को 2 से गुणा करोगे तो 470 आएगा क्या? 2 जीरो का मतलब 4.70, माइनस कर दो 4.70, इसमें से माइनस करो 4.70। जीरो का 5 में से 7 घट रहे हैं क्या? नहीं घट रहे, इधर लेके जाओ 15, 15 में से 7 घटाएंगे 8, तो यहाँ 2 बच गया क्या? इधर से एक लेके हासिल हो 12, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। इधर एक हासिल गई थी, यहाँ कितना बचे? 3। तो 38.8% की क्या है? एकल छूट है। इस प्रकार निकालना पड़ेगा। कर लोगे क्या? पक्की बात? ये करो तो, इतनी पक्की कर रहे हो तो ये कर लो फिर। या फिर 100 मान के लगातार वाला किया था ना, वैसे कर लो। लेकिन ये पहला अंकित मूल्य होगा 100 रुपए, लास्ट में विक्रय मूल्य बढ़ेगा, अंतर छूट होगी, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, अरे आंसर बोलो। हाँ, इसका आंसर बोलो। कितना? 10 है, 50.4 है, 48 है, और पीछे? अरे क्या समझ में नहीं है? देखो तीन क्रमिक छूटों 20%, 10% और 30% के समतुल्य एकल छूट पूछ रहा है क्या है? तो कुछ करना ही नहीं है, 100 रुपए मान लो। मान अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपए। पहली छूट कितनी है? 20% क्या? इसको क्या लिखेंगे? 80 बटा 100। दूसरी 10% क्या? इसको क्या लिखेंगे? तीसरी क्या है? तो इसको 70 बटा 100 लिख लो। ये लो, हल करो इसको। 2 जीरो से, 2 जीरो से, 1 जीरो से। अब इस नीचे वाले 10 को पड़े रहने दो, ऊपर वालों को गुणा करो। इनको 8 को 9 से गुणा करेंगे 72, 72 को 7 से गुणा, कितना? 504। देखो बट्टा 10 भी है क्या? बट्टा 10 का मतलब है एक अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा 10 का भाग देते ही। बताओ 100 रुपए की जो 100 रुपए का जो वस्तु थी, अंकित मूल्य था 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना बना इसका?
50.4, यानी जिस वस्तु का 100 रुपए मूल्य निर्धारित था ना, उस वस्तु को अंतिम रूप से कितने रुपए में बेचा गया? छूट बोलो कितनी दी गई? अरे अंतर होता है इसका, छूट है। ये तो इतना तो विक्रय मूल्य है 50.4, तो 100 में से घटा दो 49.6% की क्या दी गई है? छूट दी गई है। ये अपना हाँ उससे भी आएगा, यही आएगा। हाँ दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। 100 में से घटाओ इसको, 50.4 को घटाओ 100 में से, बोलो सही है ना? 50.4 आंसर दे रहे थे ना, पहले बोला था मैंने कि ये अंकित मूल्य मान रहे हो तो छूट देने के बाद जो मूल्य बढ़ेगा वो तो विक्रय मूल्य बढ़ता है, तो इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या? इन तीनों की एकल छूट पूछ रहा है। एकल छूट क्या हुई? तो 100 रुपए का माल है, जो मूल्य निर्धारित था 50.4 रुपए चुकाया गया, तो छूट कितने की दी गई? ये इतनी छूट है। ए प्लस बी वाले से करना है, यही तो बात है। और आंसर अलग आएगा क्या? तो सेम ही आएगा, तो फिर क्यों करवा रहे हो? अच्छा क्या हो जाएगा फिर? 20%, 10% और 30% है। 3 छूटे हैं क्या? समतुल्य छूट निकालना है। ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, यही तो अपना। पहले इन दो को लो, एक को ए मान लो, दूसरे को भी मान लो। 20 प्लस माइनस 20 गुणा बटा इक्वल टू 28% है। अरे इन दोनों से जो एकल छूट निकल गई वो कितनी आई? 28% है। अब ये और ये तीसरी वाली, इन दोनों को लो, इससे फिर एक बन जाएगी एकल छूट है, वो बड़ा आंसर हो जाएगा। कर लो, 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 बटा 100। 28 और 30 कितने होते हैं? माइनस 10 से 28 को 3 से गुणा करो, 84 आएंगे क्या? 84। 10 का भाग देंगे तो 58 में से 8.4 घटाओ, कितना? हाँ 49.6, मेरे को 50 सुना। अरे ये घटाना आता है क्या? नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेना, घटा लेना। पूरा दिन आपके पास है, पूरा दिन रहता है आपके पास, घटाना आराम से, घट ही जाएगा। देखो हाँ तो सब घटा के सिखाऊंगा। देखो 58 है क्या? 58 में से क्या घटाना है? 8.4 को घटाना है, ये तो है। यहाँ कोई मान है क्या? तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 0 में से 4 घटता है क्या? अरे नहीं घटता, बड़े में से छोटा घटता है हमेशा, तो ये तो छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो बड़ा बढ़ाओ इसको, यहां से एक हासिल लेके जाओ, यहाँ कितने बढ़ गए? 10। 10 में से 4 घटाओ, पॉइंट का यहां से एक इधर लेके गए तो यहाँ 7 बचे क्या? 7 में से 8 थोड़ी घट रहा है, बड़े में से छोटा घटता है। एक इधर से हासिल लो, 17। 17 में से 8 घटाओ 9, एक इसको दे दिया तो ये 4 बच गया। ये लो 100 में से कितना घटाना था? 50.4। ये लो 50.4 घटाना। देखो यहां कोई मान नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 रख सकते हैं। 0 में से 4 घट रहा है क्या? अरे बड़े में से छोटा घटता है। ये लो 10 में से 4 घटाओ। अब देखो यहां कितना बचा? 9 बच गया। 9 में से 0 9 बच गया। इधर यहां कितना बचा? 9। 9 में से 5 गया।
ये करो। हाँ कितना आया? अरे देखो, जब भी मैंने क्या बोला था, तीन तीन छूट देना और समतुल्य छूट पूछे तो 100 मानकर करना चाहिए। 100 पहली छूट है, दूसरी छूट है और तीसरी छूट है। ये कर सकते हो क्या? हाँ, तो a प्लस बी वाले में क्यों फंस रहे हो? जब 2 दे तो सीधा सीधा a प्लस बी लगा के आंसर दे सकते हो। 3 वाले में क्यों फंस रहे हो a प्लस बी में? देखो 2 0 से और 25 के पाड़े से, 25 के पाड़े से, 4 के पाड़े से, 20 के पाड़े से, 5 के पाड़े से, 17 30। 100 रुपए का माल था, 51 रुपए में बेच दिया। बताओ छूट कितने की है? ये लो, एक लाइन में आंसर आ रहा है। हाँ, a प्लस बी वाले से हो जाएगा, लेकिन क्यों फंस रहे हो वहां पर? तो एक लाइन में आंसर आ रहा है, तो कर लोगे क्या? पक्की बात? ये क्वेश्चन करो। 1000 रुपए पर 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर होगा। 1000 रुपए पर 20% छूट और 10% एवं 10% की 2 क्रमिक छूटों में अंतर होगा। इस प्रकार है। नहीं समझ में आया ना? तो 1000 रुपए का शर्ट है। एक दुकानदार तो बोल रहा है आजा कितना छूट दूंगा, और दूसरा पड़ोसी दुकानदार बोल रहा है भैया जी आजा कितनी छूट दूंगा, 10% प्लस 10% छूट दूंगा। अब आपको कौन सा सूटेबल लगेगा? ये बोल रहा है इनमें अंतर क्या है? अरे आपको अंतर करना आता है क्या? अरे आप शर्ट लेने गए, एक वही शर्ट इधर दुकान वाला तो बोल रहा है भाई 20% छूट पर दे दूंगा, और उसका पड़ोसी बोल रहा है 10 + 10 की छूट दे दूंगा।
अब थोड़ी सी मैथ आती है तब तो आप समझ लोगे भाई किसके पास जाना है अपने को। हाँ, किसके पास जाओगे? हाँ, अरे ये बोल रहा है एक तो 20% की छूट दे रहा है, एक 10 और 10 की दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो बोल रहा है इन दोनों में अंतर बताओ क्या है, कितने का अंतर है, कितने रुपए का अंतर है, ये कितने रुपए का अंतर है, इस प्रकार पूछता है कितने रुपए का अंतर है। ऑप्शन दो क्या, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का, ये 4 इसके ऑप्शन है। 10 रुपए का, 100 का, अरे क्या पूछ रहा है 1900 रुपए? 10 रुपए, मेरी बात सुनो आप। अरे 1000 रुपए की कोई वस्तु है, एक तो बोल रहा है भैया जी कितनी छूट दूंगा, और एक बोल रहा है कितनी छूट दूंगा, 10% प्लस 10%, यानी ये तो क्रमिक छूट है क्या? अरे इनका अंतर ही निकाल लो ना, ये तो 20% सीधी सीधी दिख रही है, 20% ही है, लेकिन ये सीधी नजर आ रही है क्या? इसको सीधा नजर लेके आओ, 10 प्लस 10 की क्रमिक छूट क्या बढ़ती है? 10 प्लस 10 की क्रमिक छूट क्या बढ़ती है? 19% बढ़ेगी। निकाल सकते हैं a प्लस बी से, 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटा 100, 10 और 10 माइनस 1 इक्वल टू 19% है। अरे ये दूसरा दुकानदार 19% ही छूट दे रहा है। परसेंट में बोलो कितना अंतर है? 1%। दोनों दुकानदारों में 1% का अंतर है, तो मूल्य में कितना अंतर हो जाएगा? 1000 का 1% 10 रुपए होता है। खोपड़ा खराब हो गया तुम्हारा। अरे 1000 का 1% 100 रुपए कैसे होता है? परसेंट में, दोनों छूटों में परसेंट में कितना अंतर है? तो वही रुपए में अंतर होगा। तो 1000 का 1% निकाल लो, 10 रुपए का अंतर है। ये तो बोल रहे हैं भैया जी 1000 की चीज है वो 20% की छूट पर दूंगा, और ये बोल रहा है 10 प्लस 10 यानी कितने परसेंट की छूट पर दूंगा? 19% की। दोनों में कितने परसेंट का अंतर है? 1%। कहने का मतलब 10 रुपए का अंतर है दोनों दुकानदारों में। आपको कौन सा अच्छा लगा? हाँ 20 वाला। ये 20% की सीधी छूट है, ये 10 प्लस 10 है, ये दिखने में 20 ही लग रही है, लेकिन वास्तव में कितनी है? 19% की छूट है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 10 रुपए का अंतर है इनमें। ये तो पूछ रहा है दोनों छूटों में अंतर होगा। हाँ, परसेंट में अंतर पूछे तो 1 रुपए हो जाएगा आंसर है, रुपए में अंतर पूछे तो 10 रुपए होगा आंसर है। ठीक है ना? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है, 20% 30% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन है, करो। बोलो क्या आंसर आया? 56 है। अरे 100 रुपए ऑलरेडी अंकित मूल्य दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 ही तो मान रहे थे, 100 रुपये अगले ने दे रखा है। पहले 20% और फिर 30% की छूट है क्या? 20% की छूट को क्या लिखेंगे? 30% की छूट को
अब ध्यान रखना है ये कौन सा मूल्य है। हाँ, ये अंकित मूल्य है अपना, तो ये विक्रय मूल्य है। ये तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। हाँ, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, करो, आसान है एकदम। अरे आसान क्वेश्चन है। 10% 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है। तो निब्बल, हाँ ये निब्बल नाम आ जाए या नेट छूट आ जाए, एक ही बात है। ठीक है ना, वही क्रमिक छूट समतुल्य है, बट्टा पूछ रहा है, एकल छूट बोल दो, कुछ भी बोल दो। कितना आ रहा है? अरे बताया था ये 10 और 20 वाला, तो बताया था मैंने, उदाहरण इसी का लिया था। 28% आएगी, बताने की आवश्यकता थोड़ी है। बोलो क्या हो गया? किसी को बताना है क्या? पीछे हो जाएगा। एक सामान का अंकित मूल्य इतने रुपए है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, करके बताओ। अरे कहां हाँ पीछे कितना आंसर आया? 684। पक्का? अच्छा, ऑप्शन इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिए? एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। ठीक है, ये लो 1000 रुपए। जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है क्या? अरे 10% के बट्टे को क्या लिखते हैं? 90/100। 5% के बट्टे को और 20% के बट्टे को। अरे यही तो बात है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। अब देखो, 20 से 20 से 10 से कर लो, गुणा कर लो। ये लो काट दिया 2 बार, और ये कट जाएगा 19 बार। ये लो इसको काट दिया, 19 4 76। 76 को 9 से क्या करना है? गुणा करना है। 684। विक्रय मूल्य तो पूछ रहा है, ये अपना आंसर आ जाएगा। हो जाएगा। अरे आसान है एकदम। ये डिस्काउंट वाला टॉपिक है ना, ये साथ में पढ़ाते हैं तो पूरा गोल हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता किस पर डिस्काउंट दिया जाता है क्या है। एकदम आसान है,
ध्यान इतना रखना है, छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य पर छूट बट्टा देने के बाद मूल्य बढ़ता है, वो मूल्य हमेशा क्या बढ़ता है? विक्रय मूल्य बढ़ता है बस। अब विक्रय मूल्य देख के अंकित मूल्य पूछे, उल्टा जाना है क्या? उल्टा जाने के लिए 100 कहां रख देंगे? ऊपर रख देंगे बस, इतनी बात, और कुछ है ही नहीं। अब ये कैलकुलेशन तो खुद को करनी पड़ेगी। अनुज अभी तक नहीं हुआ? कर लो, कल अपना ब्याज शुरू होने वाला है। ब्याज है, जिसको नहीं मिलता वो बोलता है ब्याज है, गलत होता है। और जिसको मिलता है उसको पूछो है? देखो कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है? ये चौथा। पता चल रहा है क्या? हाँ, और 1 महीने बाद देखना आप पूरा सिलेबस साथ साथ में पढ़ लो। बोलो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, 2 कर्मा के छूट दे रखी है, छूट देने के बाद इतना हो जाता, बेच दिया जाता है। एक छूट दे रखी है, दूसरी छूट दी नहीं है, तो दूसरी को x मान लो। देखो मेरी बात सुनो, इसका तो पता चल गया क्या? अंकित मूल्य होता है ना, और अंकित मूल्य के ऊपर छूट दी जाती है। छूट देने के बाद को क्या बढ़ता है? इस चीज का पता है क्या? ये दोनों दे रखी है, छूट 2 दे रखी है, 1 और 2, इसमें से एक तो दे रखी है, दूसरी पूछ रखी है क्या? ये दूसरी पूछ रखी है, तो इसको x मान लो। देखो कैसे करेंगे। अंकित मूल्य बोलो कितना है? 900। इस पर ही तो छूट दी जाती है, 2 क्रमागत छूट है, एक कितनी? 20 को क्या लिखेंगे? 100। और दूसरी पूछ रहा है क्या? अपने को तो नहीं पता भैया, x मान लो। 2 छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ये रहा 648। अरे अब जो क्वेश्चन उसमें 1000 रुपए थे, 1000 रुपए थे। अब देखो x का मान ही तो निकालना है, निकाल लो। 2 0 से 2 0, 20 के पाड़े से देखो, इसको काटो, इसको काटो, 5। x का मान निकालेंगे, देखो 9 चौके 36 है, x बटा 5 और बराबर 648। पढ़ाएंगे, चौथा करते हैं पूरी, ठीक है ना? उल्टा सुल्टा था नहीं बोले, 20 तक पढ़ा, याद कर लो। देखो 648। अब देखो x का मान निकालना है ना अपने को। x के गुणा में क्या है? 36 बटा 5। ये मान आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा? उल्टा होके गुणा लगेगा। हाँ, 36 बटा 5 जब भी बराबर से आगे जाता है तो ये 5 बटा 36 होता है। हाँ, 5 बटा 36। अब काटो इसको, 4 के पाड़े से कट रहा है, 4 के पाड़े से ये, 4 के पाड़े से इसको काट लो, 1 बार और 6 बार, 2 बार, कट गया क्या? 9 के पाड़े से ये कट रहा है क्या? 18 नम्मा 18 पंजो 18 पंजो 90, सॉरी 18 पंजो 90। हाँ, आपके जैसे में हो गया। अब देखो x का मान क्या आया? 90। इसका मतलब यहां क्या रखते? 90। अरे तो 90 तो रखते, x का मान है 90 रखते, 90 रखा है, इसका मतलब छूट कितनी दी होगी? 10 की छूट। यहाँ 80 क्यों रखा? क्योंकि छूट कितनी दे रखी है? यहाँ 90 है x का मान, इसका मतलब 90 रखते, इसका मतलब छूट कितनी की है? 10 की। तो अपना 10% सही है आंसर। ये 90 नहीं करना है, यहाँ देखो 90 100 में से घटा के कर रहे हैं। हाँ, तो 100 में से घटाना है इस 90 को, और वही आंसर आएगा 10%। अरे नहीं हो गया 8%, कैसे?
बोलो। 20% 920% घटे 720। हाँ हाँ 720 में 10% घटे तो 630 ही बचेगा। 18 ऊपर है तो 8% की होगी। 900 का 20% है, कर लो कम, कितना होगा? 720 बचेगा, ठीक है। 900 का 20% 180 घटा देंगे, ठीक है, 720 बच गया। अब 720 में से 10% घटाओ एक बार, 72 घटाओ, ये लो 72 घटा दिया, 10 में से 2 हो जाएगा, 8 बचेगा। इधर क्या बचा? 1। 11 में से 7 जाएगा, 4 और 6, 648। यह क्या है रे? 648। बोलो क्या दिक्कत है? अरे ये इस प्रकार बोल रहा है, समझ में आया क्या? इस वाला कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहा है अंकित मूल्य कितना देर का है? 900। इस पर एक छूट कितनी देर की है? 20%। और एक छूट और देगा भैया जी, अपने को तो नहीं पता, लेकिन छूट, 2 छूट देने के बाद जो रुपए बढ़ेगा यानी विक्रय मूल्य बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा? इतना देर का है क्या? लेकिन एक चीज का पता है अपने को, ये छूट देगा ना, दूसरी छूट है, ये देगा 4 ऑप्शन में से ही। अरे 4 ऑप्शनों में तो होगी ये छूटें, तो 900 का 20% घटा दो यानी 180 तो घटा दो, यहां कितना आ गया मूल्य? 720। अब 720 से ये बड़ा है क्या? मूल्य देख लो कितना कम हो रहा है रुपए में। 720 से 648 में बेच दी वस्तु को, कितने रुपए कम हो रहा है? या तो ऑप्शन उठा के यहां ले आओ कि 10% छूट है, 8% है, इसका 10% काट के देख लो, वरना 720 की वस्तु थी ना, 648 में बेच दी, क्या कितने की छूट दे रखा है? अरे 52 प्लस 20 72 है, 72 की छूट दी है, किस पर है? 720 पर। अब अंकित मूल्य ये हो गया तो 720 पर है। परसेंट निकालने के लिए कितनी बार है? बोलो कितना आएगा? इसका मतलब इस x का मान 10% है, इस प्रकार कर लो। वरना 4 ऑप्शन में छूटे, 4 ऑप्शन उठा के ले आओ कि अगर 8% का ऑप्शन हो तो 720 का 8% 648 थोड़ी बढ़ता है, नहीं बढ़ता। 10% ऑप्शन उठा के लाओ, बन जाएगा। कैसे कर लो, लेकिन कर लो। सेम इक्वेशन है भैया, ऑलरेडी अगले ने बोल दिया भैया x है, x की वैल्यू निकालनी है क्या? एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपए। तो x का हर चीज दे रखी है, सेम इक्वेशन है एकदम।
देखो आंसर आया क्या? 15% है। अरे थोड़ा इनको देखो तो सरो, 612 में बेचा जाता है क्या? 612 क्या है? अब जिस मूल्य पर बेचा जाता है वस्तु को विक्रय मूल्य होता है। तो 612 को उधर लिख रखा है, 960 को इधर लिख रखा है, घर की बना रखी है मैथ को। दो छूट, एक तो बोल रहे 25%, दूसरी X% है। और 960 रुपए क्या है? अंकित मूल्य। ये देखो अंकित मूल्य 960 रुपए है। हाँ, तो किसी वैल्यू को किधर रख, अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, अंकित मूल्य MRP 960 रुपए दे रखा है क्या? इस पर दो छूट दे रखा है। दो छूट देने के बाद कौन सा मूल्य बढ़ता है? कितना दे रखा है? 612। एक छूट कितनी है? 25% की। और दूसरे छूट है, अगला बोल रहा है X% है, ये X की वैल्यू निकालो। ये तो बताया था पिछला क्वेश्चन यार, एक लाइन का क्वेश्चन है। 960 है, 25% की छूट को क्या लिखेंगे? 75 लिख दो, गुणा X% की छूट को X पड़े रहने दो। ये करने के बाद विक्रय मूल्य तो बनता है आगे, यह इक्वल में 612 लिख दो। अब X की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। देखो 10 से 10, 25 के पाड़े से ये 3 बार और ये 4 बार, 4 के पाड़े से इसको काट लो 2 बार और 4 बार, ठीक है। 24 गुणा 3/10 बचा क्या? 24 गुणा 3/10 गुणा X इक्वल टू 612 है क्या? ये लो 612। अपने को तो X की वैल्यू निकालनी है क्या? X इक्वल टू 612। ये मामला इतना आगे जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, बाकी बचा नीचे आ जाएगा। तो 10/24 72 होते हैं ना, ये लो 72 लिख लिए। 18 3 54 है। 18 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 18 का भाग इसमें भी 2। 18 3 54 बचा कितना? 7 और 2 72 है। कितना? 4 से कट रहा है क्या? 4 से इसको काट दो 17 बार है, और इसको काट दो 2 के पाड़े से काट रहा हूं, 2 के पाड़े से। अरे 4 में से 2 के पाड़े से ये 17 बार कट गया, और 2 के पाड़े से ये 5 बार कट गया। 17 5 कितना होता है? 85। X की वैल्यू 85 रखते हैं यहाँ पर, देखो 85 रखते हैं। इसका मतलब छूट कितनी है? 15% की छूट है। हाँ, 100 में से घटा के उत्तर देना है, ये 15% की छूट है। हो जाएगा क्या? कर लोगे? हाँ, इस प्रकार भी कर सकते थे आपने जैसे किया था, लेकिन आप तो इधर तो 612 लिख रखा है, इधर 960 लिख रखा है। थोड़ा तो देखो यार, छूट देने के बाद मूल्य कम होता है। 960 का 25% घटा दो, जो मूल्य बढ़ेगा वो यहाँ लिख देंगे। अब अंकित मूल्य ये हो गया है, ठीक है ना? 720। हाँ, अंकित मूल्य 720 बढ़ता है क्या? अब ये हो गया है। अब 720 की वस्तु को 672 में बेचा गया क्या? रुपए में देखो कितनी छूट दी गई है, रुपए में कितने की? 108 की छूट किस पर दी गई है? 720 पर है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से। अब इसको हल कर लो, ये X का मान ऑलरेडी आ जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या? दो 2% की छूट के बाद एक खिलौना 132 में बेचा गया था। अब इस शब्द को देखो, बेचा गया, इसका मतलब ये क्या है? बस तो यही तो ध्यान देना है। खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा क्या? जब भी पीछे जाते हैं तो 100 का रखते हैं। अब अगर आंसर नहीं आता है ना, तो बाहर चढ़ू भर पानी लेना और अपने ऊपर छिड़क लेना। नहीं, उसमें कैसे डूबेगे? इतना 6 फुटे शरीर के धनी आपको समंदर में पड़ना पड़ेगा फिर।
चार ऑप्शन में ही तो है अंकित मूल्य। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसका 2% घटाने के बाद 132 बन जाए। 140 उठाओ, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 2% घटा दो। अरे 1% कितना हो गया, 1% है, 1.4 है। हाँ 1.4 और 1.4 है 2.8 है। 2.8 घटाओ इसमें से, बताओ 132 बन रहा है क्या, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। 140 का 2% निकालना है, कितना होता है 2.8। 2.8 घटाओ इसमें से, अरे 132 बन रहा है क्या, तो फिर क्यों फालतू के 140 लगे हो, तो फिर 160 आएगा। 140 से नहीं आएगा तो 160 से कैसे आएगा, फिर कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी है। तो चलो ऐसे करते हैं, MRP 2% की छूट और उसके बाद क्या बढ़ता है, और विक्रय मूल्य कितना देर का है 132। अरे अंकित मूल्य पूछ रखा है क्या, पीछे आना है क्या, पीछे आने के लिए 100 का रखते हैं, 100 पर रखते हैं, कितने की छूट है 98 रखेंगे। काटो 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है ना, 2 के पहाड़े से काट दो इसको, 49 और इसका 66 66 हो जाएगा। 7 के पहाड़े से ये कट रहा है, चलो इसको कर देते हैं 6600 बटा 49 भाग गया एक बार, बच्चा कितना 16 17 0। बोलो 3 गुना होता है क्या, 3 भाग गया 3 बार, लेकिन ऐसे क्या 134 है, कट रुको 49 का 3 गुना कितना होता है 147 घटाओ इसमें से 3, 6 में से 4 जाएंगे तो उतारेंगे 0, 230। 49 का कितना गुणा करें 5 गुणा ज्यादा चला जाएगा, 4 गुणा करो है ना। 49 का 4 गुणा कितना होता है 200 में से 4 कम कर दो 196, यही आएगा 196। 134 पॉइंट बचा कितना 34.06, 134.6। इस प्रकार ऑप्शन में पॉइंटों में उतर जाएगा। कहीं न कहीं क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। 20% से कैसे होगा, फिर 132 नहीं बनेगा, ठीक है ना। 16 दूनी 32। थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ठीक है ना। इसका आंसर तो ये आएगा 134.6 क्या है, इस वस्तु का अंकित मूल्य है। इस पर 2% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या बन गया 132 बन गया, ठीक है ना। थोड़ी सी क्वेश्चन में कहीं कहीं गड़बड़ी है इसके अंदर। ये करो लो, ये सही है एकदम, करो इस क्वेश्चन को।
किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद इतना रुपए है। छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था? पिछले वाला ही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी, ये सही है, इसको कर लो। जल्दी करो थोड़ा सा, टॉपिक को एंड करे। 140, इसको ऑप्शन से करके देख लो कि 15% छूट देने के बाद 119 बढ़ना चाहिए क्या? आप बोल रहे हो 140 है। 140 का 15% कितना होता है? बोलो। 140 का 15% कितना होता है? 21 रुपए। 21 घटाओ इसमें से, बोलो। 119 आ रहा है और 119 ही दे रखा है, ऑप्शन से कर सकते हो, वरना 119 क्या है? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर जाना है क्या? पीछे जाना है क्या? 100 का रखेंगे, कितने की छूट है? 85। इसको हल कर लेना, ये आएगा 140। कर लोगे क्या? ठीक है, ये करो, करो इस क्वेश्चन को करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए से 20% 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। वस्तु का, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है। 20% और 10% कितना होता है? 28% होता है क्या? 500 का 28% घटा दो 360। ये लो, अरे बताने की आवश्यकता है क्या पीछे? 500 की वस्तु है, 2 छूट दे दो, छूट देने के बाद मूल्य बढ़ेगा, विक्रय मूल्य बढ़ेगा। आगे चले, पक्की बात है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। 10 रुपए अंकित मूल्य पर 10% बटा दिए जाने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? बोलो। ये क्वेश्चन गलत करते हैं बहुत सारे, ठीक है ना? दिखने में छोटा है ये क्वेश्चन। कितना आएगा? 9। देखो अंकित मूल्य दे रखा है क्या? अरे 10 रुपए ऑलरेडी दे रखा है, तो अपन 100 वगैरह क्यों माने? जब अंकित मूल्य दे तो उसी को लिखना है बस। कितनी छूट है? 100 पर क्या लिखते हैं? 90। हल कर लो बस, आगे क्या निकलता है? अरे विक्रय मूल्य तो निकलता है फिर। देखो 2 0 से 9 को 1 से गुणा करेंगे। 10 रुपए की वस्तु, 10 रुपए जिस वस्तु पर अंकित था उसको कितने में बेच दिया? 9 में बेच दिया। पूछ क्या रहा है? ये लो, छूट रुपए में पूछे तो 1 रुपए की छूट है, परसेंट में 10% है। कर लोगे क्या? तो आज ये अपना जो डिस्काउंट टॉपिक है वो अपन ने कंप्लीट कर दिया एक ही क्लास के अंदर। इस टॉपिक को एक बार फिर से देख लेना। डिस्काउंट या पट्टे से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना? इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो आपके काम के नहीं है, आपके जो काम के वो उतने ही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।